अस्सलाम वालेकुम नादिन, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जिसकी बुनियादों के नीचे लाखों इंसानों के ढांचे मौजूद हैं। ये मुल्क यूरोप का दिल कहलाता है। इस मुल्क के अंदर हम जिन्स प्रस्ती यानी लड़का लड़के के साथ और लड़की लड़की के साथ शादी कर सकते हैं। ये मुल्क अपनी खुशबू और फैशन की वजह से पूरी दुनिया में नंबर 1 पर आता है। आज से सदियों पहले यहाँ की अवाम ने अपने अयाश बादशाहों के सर कैसे कलम किए। इस मुल्क के पास दुनिया के सबसे बड़े आलमी रिकॉर्ड भी मौजूद हैं। यहाँ जाने की और इस मुल्क को देखने की ख्वाहिश हर इंसान करता है। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं फ्रांस की और देखेंगे यहाँ के लोगों की जिंदगी, खूबसूरत मकामात और वो सब कुछ जो आज से पहले आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए आज के सफर का शानदार आगाज करते हैं। फ्रांस यूरोप में बसा खुशबू और मोहब्बतों वाला मुल्क जो सदियों से पूरी दुनिया का पसंदीदा मरकज रहा है। ये मुल्क इंतहा का खूबसूरत है। यहाँ आपको शहरों के दरमियान से गुजरते दरिया, जगह जगह पार्क, सरसब्ज मैदानी इलाके, आबशारें और जदीद तर्ज जिंदगी, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। ये मुल्क खुशबू और फैशन में दुनिया में अपना एक अलग ही मुकाम रखता है। फ्रांस को यूरोप का दिल भी कहा जाता है। फ्रांस का कुल रकबा 5,51,695 मुरब्बा किलोमीटर है। अगर इसके खूबसूरत समुद्री जजीरों को मिलाया जाए तो ये 6,43,801 मुरब्बा किलोमीटर बनता है। रकबे के एतबार से दुनिया का 42वां बड़ा मुल्क है और यूरोप का सबसे बड़ा मुल्क है। फ्रांस के अंदर रहने वाले लोगों की तादाद 6 करोड़ 60 लाख से ज्यादा है। आबादी के लिहाज से दुनिया का 23वां बड़ा मुल्क है। नाज़रीन, फ्रांस के लोग इंतहाई अच्छी नेचर के मालिक और दोस्ताना मिजाज रखते हैं। फ्रांस का दारुल हुकूमत पेरिस है, जिसे दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है। ये शहर फ्रांस का सबसे बड़ा टूरिस्ट हब है। फ्रांस के पास सिर्फ इस शहर की वजह से दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड मौजूद है और वो है हर साल 10 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट हजरात का फ्रांस में आना। पेरिस में आईफल टावर मौजूद है जो सयाहों की सबसे पसंदीदा जगह है। पेरिस को सिटी ऑफ लाइट्स यानी रोशनियों का शहर भी कहा जाता है। इस टावर को फ्रांसीसी इनकलाब की 100वीं सालगिरह पर 1899 में बनाया गया था। लोग इस टावर से नफरत करते थे और इसे 20 साल बाद गिरा दिया जाना था, लेकिन बाद में इसे रेडियो ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल किया गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता सयाहों का मरकज बनता चला गया। पेरिस के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा अजायब घर लोवर म्यूजियम भी मौजूद है, जहां मोनालिसा की पुरइसरार पेंटिंग भी मौजूद है। इस म्यूजियम को बने 230 साल हो गए हैं। ये इतना बड़ा है कि इंसान इसे एक माह में भी पूरा नहीं देख सकता। इस म्यूजियम के अंदर 6 लाख से ज्यादा कदीम और जदीद चीजों की नुमाइश की गई है। अगर आप हर एक चीज को सिर्फ 30 सेकंड देखें तब भी आपको 100 दिन लग जाएंगे। इस म्यूजियम के अंदर जाने के लिए आपको टिकट खरीदना पड़ती है और ये टिकट आप ऑनलाइन भी बुक करवा सकते हैं। पेरिस शहर का कुल रकबा 105 मुरब्बा किलोमीटर है और यहाँ 27 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो आजकल अमेरिका की जीनत बना हुआ है, ये भी फ्रांस ने ही अमेरिका को बतौर तोहफा दिया था। नाज़रीन, पेरिस सिटी फैशन की दुनिया का बाप है। आपको यहाँ हर चलती हुई लड़की एक मॉडल दिखेगी। ये लड़कियाँ इंतहा की खूबसूरत, स्लिम, स्मार्ट, लंबी कदो-कामत और खूबसूरत जिसामत की हामिल होती हैं। यहाँ जितना हुस्न है उससे कई ज्यादा फहाशी भी है। औरतें बरहना रहती हैं और शौक से वो कपड़े पहनती हैं जिससे जिस्म का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा नजर आए, और ये यहाँ का कल्चर है। पेरिस समेत तकरीबन पूरा फ्रांस रात 10 बजे के बाद रोड्स पर होता है। लड़कियां क्या और लड़के क्या, शहर जगमगा उठते हैं। लोग अपने अपने लवर्स के साथ खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। डांस क्लब्स और शराब खाने अरूज पर होते हैं। याद रहे कि फ्रांस में हम जिन्स प्रस्ती को कानूनी हैसियत हासिल है। यहाँ बगैर शादी किए हर साल 5 लाख के करीब औरतें बच्चे पैदा करती हैं। ये वो बच्चे होते हैं जिनको सारी जिंदगी अपने बाप का पता नहीं चलता। लड़के लड़कों के साथ जबकि लड़कियां लड़कियों के साथ जिस्मानी ताल्लुक बनाती हैं, और ये एक यहाँ का डार्क पहलू है। ये एक आजाद ख्याल मुल्क है जहाँ हर दूसरे इंसान का यही जहन है। अगर यहाँ की बीचेस देखें तो दंग रह जाएं। हर काम खुलेआम और सरेआम होता है। हत्ता कि बहुत सारी बीचेस पर लोग कुछ नहीं पहनते
बिल्कुल इसी तरह फ्रांस में कुछ फेस्टिवल ऐसे भी होते हैं जिनमें लोग अलिफ नंगे होकर त्योहार मनाते हैं और एहतजाज करते हैं। औरतें और मर्द सब मिलकर ये त्योहार और एहतजाज मनाते भी हैं और करते भी हैं। नाज़रीन, फ्रांस भी कभी पाकिस्तान और इंडिया के माहौल से भी कई ज्यादा बदतर था। यहाँ लोगों के पास खाने को रोटी नहीं थी, अमीर बहुत ज्यादा अमीर था, जबकि फ्रांस का बादशाह और मलका भी अपनी अवाम की बेबसी पर हंसते थे। फिर एक दिन ऐसा आया कि तमाम गरीब अवाम इकट्ठी होकर बादशाह के महल के बाहर खड़ी हो गई और रोटी रोटी का नारा लगाने लगी। बादशाह और मलका बालकनी से अवाम को देखकर हंसते रहे। बादशाह ने फौज को हुक्म दिया कि जो मेरे खिलाफ खड़ा हो उसे मार दो। आम अवाम देखते देखते लाखों में बदल गई और फौज के आने से पहले पहले अवाम ने मुल्क के तमाम अमीर लोगों को, वडेरों, मशीरों, वजीरों और बादशाह के खास बंदों को चुन चुन कर उनका सर कलम कर दिया। आम अवाम की तादाद इतनी ज्यादा थी कि फौज बादशाह के महल तक ना पहुंच सकी। अवाम ने बादशाह और मलका को महल से बाहर निकाला और रोड पर घसीटा, फिर इनको सूली चढ़ा दिया और इनके सर को कलम कर दिया। ये वाकया सन 1799 में पेश आया था। इसके बाद बादशाही निजाम खत्म हुआ, बराबरी और भाईचारे का कानून नाफिज हुआ। तब से आज तक फ्रांस तरक्की करता चला गया है और तमाम लोग यकसा अमीर होते गए। आज फ्रांस के 95% लोग खुशहाल हैं और तकरीबन सबके पास अपना घर और बिजनेस है। इस इनकलाब के बाद पूरा यूरोप सुधर गया, बल्कि फ्रांस की आवाम पूरी दुनिया के लिए एक अजीम मिसाल बनी। नाज़रीन, पेरिस के अंदर रोजाना की बुनियाद पर फैशन शोज होते हैं, जहां दुनिया भर से आई खूबसूरत मॉडल्स हर तरह के कपड़ों की नुमाइश करती हैं। यहाँ बहुत सारे शोज ऐसे भी होते हैं जो मुकम्मल फहश होते हैं, जहां आम इंसान का जाना बिल्कुल ममनू होता है। क्या आप जानते हैं कि आज पूरी दुनिया में सबसे महंगी और आला क्वालिटी की खुशबू फ्रांस बना रहा है? जी हाँ, यहाँ से तैयार होकर परफ्यूम्स और इतर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ये परफ्यूम्स महंगे होने के साथ साथ काफी अरसे तक चलते हैं। फ्रांस का शहर ग्रास खुशबू का सबसे बड़ा मरकज है। यहाँ चंबेली और गुलाब के फूलों की बहुत बड़ी तादाद में काश्तकारी की जाती है। चलिए नाज़रीन, अब हम देखते हैं यहाँ के लोगों का कल्चरल लिबास और लजीज खाने। ये लोग अपनी सकाफत और जुबान से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। फ्रांस के लोग फ्रेंच जुबान बोलते हैं। यहाँ इंग्लिश भी बहुत ज्यादा बोली जाती है। ये लोग जिंदगी को खुलकर जीने पर यकीन रखते हैं। अगर लिबास की बात की जाए तो ये लोग क्लासिक और सादा मगर इंतहाई महंगा और ब्रांडेड लिबास पहनना पसंद करते हैं। ब्रिटिश टोपियां और लॉन्ग कोट इनकी पहचान है। अगर खाने की बात की जाए तो ये लोग क्रोसेंट, कॉफी और चीज के बहुत बड़े दीवाने हैं। इसके अलावा ये लोग फास्ट फूड जैसे कि पिज्जा, बर्गर और पास्ता वगैरह को शौक से खाते हैं। सी फूड में ये लोग स्नैल्स यानी घोंगे बहुत शौक से खाते हैं। याद रहे कि फ्रांस एक गैर मुस्लिम मुल्क है। यहाँ की 70% आबादी कैथोलिक मजहब से ताल्लुक रखती है और ये लोग हर हराम खाना शौक से खाते हैं। यहाँ सुअर का गोश्त बहुत ज्यादा खाया जाता है, हत्ता कि सुअर की फार्मिंग आला सतह पर की जाती है और सालाना लाखों टन सुअर का गोश्त दूसरे मुल्कों को फरोख्त भी किया जाता है। ये लोग सर्दियों में अपने जिस्म को गर्म रखने के लिए शराब पीते हैं, सी फूड खाते हैं और सुअर के गोश्त का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की भी है, मगर इनको एहतियात से रहना पड़ता है, खास तौर पर खाने पीने के मामले में। नाज़रीन, फ्रांस ही वो मुल्क है जहाँ सबसे ज्यादा इस्लाम दुश्मन लोग रहते हैं। नाउज़बिल्लाह, कुरान करीम को कई बार फ्रांस के अंदर ही जलाया गया था। मुसलमानों पर दौरान नमाज हमले किए जाते हैं और हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाउज़बिल्लाह तस्वीरें बनाकर लगाई जाती हैं। यानी हर तरह से इस्लाम का मजाक उड़ाया जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि ताक़यामत दुश्मनाने इस्लाम को गर्क फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। फ्रांस के अंदर एक ऐसा साहिल समंदर भी मौजूद है जो दुनिया भर के सेलिब्रिटीज के लिए पसंदीदा मुकाम है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाला मुल्क है। इसीलिए सेलिब्रिटीज अक्सर आते जाते हैं और ये तमाम सेलिब्रिटीज फ्रेंच रिवेरा नामी बीच पर अपना वक्त गुजारते हैं। फ्रांस के अंदर आपको होटल्स, रेस्टोरेंट्स और रिजॉर्ट्स ये सब कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ बीच पार्टीज और स्विमिंग पूल पार्टीज का एक ट्रेंड है। खूबसूरत लड़कियाँ और लड़के मिलजुल कर पार्टीज को एंजॉय करते हैं।
फ्रांस को चर्चों की सरजमीन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में कदीम और जदीद चर्च मौजूद हैं। फ्रांस का सबसे मशहूर चर्च और जादुई किला मोंट सेंट माइकल है। ये किला एक ऐसी जगह पर बना हुआ है कि जब समुद्र का पानी ज्यादा होता है तो ये किला चारों तरफ से पानी में घिर जाता है और जब समुद्र की लहरें कम होती हैं तो ये खुश्की का किला बन जाता है। ये किला एक पहाड़ी पर बनाया हुआ है जिसके ऊपर एक चर्च और खानका बनाई हुई है। तारीख के औराक में मिलता है कि यहाँ हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम ने चर्च बनाने का हुक्म दिया था। इसमें अब कितनी सच्चाई है ये अल्लाह बेहतर जानता है। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा भी बनाया गया है। सालाना लाखों लोग इसे देखने के लिए आते हैं। अगर हम पैलेस ऑफ वर्साइल की बात करें तो ये दुनिया के सबसे बड़े महलात में से एक है। ये शहर पेरिस से 20 किलोमीटर दूर है। ये महल फ्रांस के बादशाह लुई 13 ने बनवाया था जिसे बाद में इसके बेटे लुई 14 ने बड़ा किया। इस महल का सबसे मशहूर हिस्सा शीशों का हाल है जो 73 मीटर लंबा है। हाल के एक तरफ 17 मेहराब बनाए गए हैं। इस हाल में 357 बड़े शीशे लगाए गए थे। उस दौर में शीशा एक महंगी चीज शुमार होती थी। महल के बाहर बहुत बड़े बड़े बागात मौजूद हैं। ये बाग 80 एकड़ रकबे पर मुहित हैं जहां 2 लाख से ज्यादा दरख्त, सैकड़ों फुवारे और संगे मरमर के मुजस्मे मौजूद हैं। इन फवारों को चलाने के लिए उस वक्त के बादशाहों ने दरियाओं का रुख यहाँ मोड़ दिया था। यही वो महल है जहाँ से अवाम ने बादशाह और मलका को पकड़कर उनके सर कलम किए थे। ये महल इतना बड़ा है कि इसे आसमान से ही कैप्चर किया जा सकता है। इस महल को देखने के लिए आपको टिकट अदा करना पड़ती है जो आप बजरिया ऑनलाइन भी बुक करवा सकते हैं। नाज़रीन, फ्रांस के लोग इंतहाई पढ़े लिखे हैं और यहाँ की 95% से ज्यादा आबादी पढ़ी लिखी है। ये लोग तालीम को बहुत ज्यादा फरोग देते हैं। यहाँ बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं जहाँ बच्चे आला से आला तालीम हासिल करते हैं, बल्कि दूसरे मुल्कों से लोग आकर यहाँ तालीम हासिल करते हैं। यहाँ मेडिकल का शोबा भी इंतहाई जबरदस्त है। बड़े से बड़े इलाजात फ्रांस के अंदर ही किए जाते हैं। फ्रांस का मौसम इंतहाई जबरदस्त होता है। यहाँ भी गर्मी और सर्दी दोनों ही आते हैं। गर्मियों में ये लोग इंतहाई कम कपड़ों के अंदर घूम रहे होते हैं जबकि बीचेस मुल्की और गैर मुल्की लोगों के साथ बिल्कुल फुल होती हैं। फहाशी अरूज पर होती है और सर्दियों में मुल्क के बेशतर इलाकों में बर्फबारी होती है। बहुत सारे शहर तो सफेद बर्फ की चादर में लिपट जाते हैं और ये मंजर देखने के काबिल होता है। नाज़रीन, फ्रांस के अंदर 1 लाख के करीब पाकिस्तानी भी मौजूद हैं जो लीगल और इल्लीगल तरीके से वहाँ पहुँचे हैं। वहाँ पर जाकर ये लोग ड्राइविंग, ग्रोसरी शॉप पर काम करना, पेट्रोल पंप पर काम करना और जाती बिजनेस करना, ये सब कुछ कर रहे हैं। इंडियन की तादाद पाकिस्तानियों से कई ज्यादा है। बहुत सारे पाकिस्तानी तो अपनी फैमिलीज के साथ वहाँ सेटल हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी फ्रांस के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज नासिर, खुदा हाफिज।